ये लेवल है तो इग्नोर करना, ठीक है। वन टाइम में लेवल क्रॉस करते हैं यहाँ पर, मार्केट एक्शन डाउन, इस पॉइंट को इग्नोर किया जाएगा। यहाँ मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्शन टेल प्लेसमेंट, देखते हैं कि ऑब्जेक्शन टेल प्लेसमेंट, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑब्जेक्शन में थे और ये यहाँ पर मार्केट क्या करती है, ब्रेकआउट करती है, बट बायर यहाँ पे लिक्विडेट करके, यानी कि लिक्विडिटी हंट करके इस पॉइंट को ब्रेकआउट करती है और नेक्स्ट पॉइंट पर रुकती है। तो मार्केट जब किसी पॉइंट को ब्रेकआउट करती है तो अपना कैपेसिटी दिखाती है, सिंपल फंडा है। इसलिए मैंने यहाँ पर विदाउट सोचे समझे यहाँ पर मॉर्केट एडजस्टमेंट करी है। मैं अंदर से पैनिक होने की वजह से मैं काफ़ी कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ कुछ। ये मार्केट में 1 2 3 10% कर लिया है। अगेन टू अगेन यहाँ बायर आ रहा है, तो मैंने इस पॉइंट पे क्या किया, लॉस हुआ था, क्योंकि मार्केट जैसे पहले किसी ऑब्जेक्शन में थे, डायरेक्टिव मार्केट डाउन डायरेक्शन में आगे, इसलिए यहाँ मेरा लॉस हुआ। अब लॉस को रिकवर करने के लिए सिंपल मैं सेम कॉन्सेप्ट पर यहाँ पे ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा। 2 ट्रेड मैंने प्लेसमेंट किया सॉरी गलती से 3 ट्रेड प्लेसमेंट हो गया। अगेन मैनेज 1 2 3 entry and position shifting, and this by this is equal to boom. This trade equal to boom. देखो यहाँ पर आप बोलिएगा ना, आप हमेशा बोलिएगा कि बैक में आता थोड़ा सा। मार्केट ने फर्स्ट यहाँ से पोजीशन शिफ्ट करना स्टार्ट किया, यहाँ पर शिफ्ट किया, लॉस दिया, अगेन शिफ्ट किया, लॉस दिया। मार्केट यहाँ क्या डबल टॉप बना के प्लस वन कैंडल यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है ना। अगेन मार्केट ने डबल टॉप बना के बिग कैंडल बनाया, बिग कैंडल पर यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड नहीं करता, अगेन यहाँ क्या करें, बायर पोजीशन शिफ्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ तक क्या है, अब डायरेक्शन मार्केट अगेन यहाँ पर क्या करें, इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं है, सेलर पोजीशन शिफ्ट कर रही है, बट यहाँ पर जो सेलर पोजीशन शिफ्ट इट्स ओके, बट यहाँ पर बायर इस लेवल को क्या कर रही है, लिक्विडिटी हंट कर रही है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी हंट करने के बावजूद यहाँ पर सिर्फ 700 के पास मार्केट लेवल क्लोज, इसकी वजह से कैंडल रेड बनती है। बट अगेन यहाँ बायर पुश करता है, अगेन यहाँ क्या करता है, बायर पुश करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ऑब्जेक्शन टेल प्लेसमेंट किया। अगर 1 2 3 अगर ये पोजीशन शिफ्ट करता है मार्केट में, तो अप डायरेक्शन भी हो जाएगी, डाउन डायरेक्शन भी हो जाएगा। यहाँ पर जस्ट वेट करने का, वेट करेंगे बायर। अब एक यहाँ 3 पॉइंट सेलर का एंट्री भी है, 3 पोजीशन शिफ्ट किया 1 2 3, बट यहाँ पर करेंट सिनेरियो बायर का था। ये डेट कैंडल बनने के बाद ही यहाँ पर सेलर का पोजीशन शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट बना है। तो इस तरह कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे हम लोग। और ये डेट कैंडल क्लोजिंग किस पर है, 00 पर है, यानी कि बायर यहाँ पोजीशन शिफ्ट करना चाह रही है, बट सेलर करने नहीं दे रही है। यहाँ पे गेन यहाँ वेट करेंगे सिर्फ।
यही कभी कभी क्या होता है कि आप जिस कॉन्सेप्ट पर ट्रेड ले रहे हैं ना, आपका वही कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज कर दे। जैसे कि यहाँ पर मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। यहाँ पर यहाँ बायर का पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग बना दिया, ऊपर से नीचे से, ऊपर से सेलर का पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग बन गया। क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर कंफ्यूज हो गया ना, यहाँ से वेट करके कोई उपाय दूसरा उपाय नहीं। यहाँ देखोगे गेन बायर एंट्री कर रहा है, बायर नीचे से पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, सेलर ऊपर से पोजीशन शिफ्ट कर रहा है। ये सबसे कन्फ्यूजन पॉइंट है। इस पॉइंट पर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो नहीं कीजिए, वही बेहतर है। अगर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो फिर भी करेंट सिनेरियो को ही फॉलो करना पड़ेगा आपको। या सिंपल कोई एक पार्टी को पकड़ के हम चलना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये पोजीशन शिफ्ट, ये पोजीशन शिफ्ट, ये पोजीशन शिफ्ट, ऊपर से भी सेम सिनेरियो आ रही है। इस तरह क्या कीजिएगा, तो ऊपर जाए तो नीचे जाइएगा ट्रेड करने, बीच में मारा जाइएगा। इसलिए इस पोजीशन में थोड़ी देर वेट करना ज़्यादा कंपलसरी, क्योंकि मार्केट अभी भी एक रेंज में ही है, ना मार्केट ऊपर गई ना नीचे गई है, बीच में गोल गोल घूम रही है। बट यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये भी देखो, बायर भी पोजीशन शिफ्ट करके प्लस 1 बन रहा है, शेयर पोजीशन शिफ्ट करके प्लस 1 बन रहा है, ये प्लस 1 है यहाँ पर। और रेसिप्रोकल जो पोजीशन शिफ्टिंग होती है, रेसिप्रोकल क्या होता है, यानी कि करीबी, जैसे कि ये करीब पोजीशन, ये पोजीशन, ये ज़्यादा वैलिड होता है। यहाँ पर वेट करना ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर ट्रेड ना लेने के एक रीजन है ना, क्योंकि सेलर भी पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, बायर पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, तो मार्केट यहाँ पे रेंज है, ये नहीं कि ट्रेंडिंग है। तो इसके लिए ट्रेड करने में कोई बुराई नहीं थी। अगर एक लोअर रिएक्शन देता तो ट्रेड कर सकते थे आप। 1 to 3 रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट था। ये कैंडल ब्रेकआउट करने के बाद प्रीवियस कैंडल को वीक के अंदर क्लोज करवा रही है, प्रेजेंट कैंडल वीक बन रही है।
यहाँ पे स्ट्रेंथ तो बायर ही कहलाएंगे ना, क्यों? बायर में पोजिशन शिफ्ट कर रहा है और लेवल को ब्रेकआउट भी कर रही है और अपना रास्ता ही बना रही है। अदर कॉन्सेप्ट देखा जाए मार्केट को, एक कंप्लीट डाउन का वेव है, यहाँ पे प्लस 110 यहाँ बन मिला है अपना, और मार्केट डबल टॉप बनाने के बावजूद भी प्लस 110 यहाँ दे रही है, प्लस यहाँ पर डबल ये कैंडल एक रिवर्स ट्रेड बननी चाहिए। क्यों? यहाँ पर लेना नहीं है ट्रेड, आई जस्ट वेट, सिंपल मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ। 1 2 3 यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे एक डाउन के लिए। फर्स्ट ये कैंडल प्रीवियस वीक के अंदर क्लोज करके लेवल पर, प्रीवियस वीक के अंदर क्लोज करती है और एक मार्केट के लेवल पे भी रुकती है अगेन। ये भी कैंडल क्या करती है, प्रीवियस वीक के अंदर क्लोज करती है और डबल जीरो के लेवल मार्केट के नीचे क्लोज करती है। ये कैंडल का जो है पैटर्न के अकॉर्डिंग या लॉजिक के अकॉर्डिंग कैंडल क्या जानी चाहिए, एक क्रिएट कैंडल बननी चाहिए। दिस इज द ह्यूमन बिहेवियर, सॉरी ह्यूमन बिहेवियर का दिस इज मार्केट बिहेवियर। बट मार्केट यहाँ पर क्या दिया, एक लॉस दिया, तो ये कैंडल को एक रिजस्टमेंट के लिए मार्केट आएगी, देखते रहो। यहाँ तो मुझे लॉस दिया, बट यहाँ पर मार्केट लॉस नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? तो इस सेट में मैंने ट्रेड किया, ये कॉन्सेप्ट मैंने ट्रेड किया हूँ। पैटर्न ऐसा नहीं है, प्राइस एक्शन भी था, बट मार्केट में दोनों को फेल कर दिया। ये मैं कुछ नहीं कर सकता, जस्ट वेट। बाय मोमेंट अगर बाय एंट्री नहीं कर सकते, एंट्री कर पा रहा, क्योंकि ये कैंडल क्या था, एरर कैंडल था। तो इस पॉइंट पर अगर बायर एंट्री करता है तो कंप्लीटेड बनेगा। एंट्री नहीं करेगा तो वेट करेंगे यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर बायर की भी बनाएंगे, यहाँ पर सेलर भी बनाएगा। चलो यहाँ पर बायर एंट्री किए हुए टेट प्लेस करेंगे अपने एक्शंस का। टेट प्लेसिंग गलत है, थोड़ा सा बिहेवियर कैंडल का भी ठीक नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर मार्केट की स्ट्रेंथ देखो। अगर मार्केट के अंदर सर अब मार्केट के अंदर पोटेंशियल्स हो या बायर, यहाँ पर बायर के अंदर पोटेंशियल्स है ना, तो बिहेवियर उतना मैटर नहीं करता, मार्केट संभाल लेती है। और पोटेंशियल्स ही नहीं हो ना, तो बिहेवियर मार्केट चेक कर लो, लेवल चेक कर लो, कुछ और बहुत एवरेज चेक करो, इंडिकेटर चेक करो, कुछ भी चेक कर लो, बट वहाँ पर आपको लॉस होगा ही तो होगा। तो यहाँ पर क्या बायर के अंदर पोटेंशियल है, जब पोटेंशियल किसी पार्टी के अंदर होती है तो अपना कैपेसिटी वो ज़रूर दिखाता है। क्या करती है वो, अपना कैपेसिटी ज़रूर दिखाती है, और पोटेंशियल्स नहीं होता है तो वो कितना बड़ा कैंडल बन जाए, लास्ट में क्या अपोजिट लाइक कैंडल बन जाती है। ये कैंडल एक्चुअली बिग कैंडल था, ठीक है ना, बट बायर के अंदर पोटेंशियल था, प्रीवियस बैक स्टोरी के अंदर पोटेंशियल था बायर को, तो ये कैंडल क्या बना, ग्रीन बना। अब ये कैंडल टारगेट क्या है, यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट करना। देखते हैं उस लेवल का मार्केट ब्रेकआउट आसानी से कर पाएंगे।
एडजस्टमेंट। अब ये कैंडल क्या गिरने बनी, क्यों बनी, बिहेवियर के अकॉर्डिंग और मार्केट डायरेक्शन से अकॉर्डिंग और बायर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट फिर भी यहाँ क्या करेंगे, बनेगी, बनने वाली तो नहीं है ना, बनेगी ही, यहाँ वेट करेंगे इसी पे। देखो यहाँ मार्केट का टोटली डायरेक्शन सबका है, बट यहाँ पर मार्केट इन्फॉर्म कर रही है कि मार्केट डायरेक्शन डाउन होने वाली है। अब यहाँ पर एक कैंडल का वेट करना है, एक कैंडल का 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। मार्केट यहाँ पर अगर बायर एंट्री करता है तो इस लेवल को ब्रेकआउट करनी चाहिए, ठीक है। और बायर एंटर करने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करती, इसके नीचे ही रहती है, तो समझ जाना ये क्या पोजीशन शिफ्ट होने वाला है सेलर का। सिंपल फंडा यहाँ पर, क्योंकि मार्केट काफ़ी देर से क्या ऑपरेशंस में है, फुल कंप्लीट स्टोरी आपका मार्केट बता रही है। अपवा मूवमेंट और सिर्फ वन टाइम पोजीशन शिफ्टिंग से ऑल डायरेक्शन यहाँ सेलर का नहीं हो जाएगा, यहाँ वेट करना पड़ेगा मार्केट का ऑल ओवर सिनेरियो क्या बनती है, ये कैंडल पर डिपेंड करता है। और ये कैंडल बताया कि मार्केट के डायरेक्शंस क्या है। यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्शन रिप्लेसमेंट कर दिया डायरेक्टिव, क्योंकि फर्स्ट ये निकला ने सेलर ने ब्रेकआउट किया, फिर से बायर ने ब्रेकआउट किया, फिर कॉट इक्वल टू कंटिन्यूटी डायरेक्शंस। मार्केट दोबारा जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट करती है उससे वही डायरेक्शन मार्केट की कंटिन्यूटी डायरेक्शंस होती हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ऑपरेशन रिप्लेसमेंट कर दिया। तो मार्केट का स्टोरी ऑपरेशन से ऑलरेडी है, मार्केट ऑपरेशन ब्रेकआउट भी कर दिया जो कि वी ऑफ डायरेक्शन है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, परफेक्टेड किया। आई जस्ट वेट फॉर मार्केट से, अगर ये ट्रेड मेरा लॉस होता है तो क्या करना, सिंपल वेट करना है, सेम करेंसी पर आगे सेम कॉन्सेप्ट का। अब देखो चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर बायर ब्रेकआउट किया, तब सेलर को क्या चाहिए, इस लेवल के अगेन ब्रेकआउट करते थे ना, बट क्या सेलर ब्रेकआउट कर पाई, नहीं कर पाई। तो और यह सेकेंड टाइम यहाँ सेलर क्या ब्रेकआउट कर रही है। इसकी रूटीन हिडन शोल्डर पैटर्न बनाई थी। अब देखो हिडन शोल्डर पैटर्न खुद में पोजीशन शिफ्टिंग है। ये कैंडल बायर की क्लोजिंग, ये सेलर की कैंडल बायर, सेलर की कैंडल क्लोजिंग के लिए बायर की +1 पॉइंट था, बट यहाँ पर एक कैंडल बन रही है। यहाँ पे गेन टू गेन वेट करना पड़ेगा मार्केट क्या सिनेरियो, बट रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस मार्केट, वहाँ प्रॉफिटेबल बनती है। तो जिस भी डायरेक्शन में रेसिप्रोकल बना, भले रेंजी मार्केट या कुछ भी मार्केट हो, वहाँ पर काम करती है। यहाँ क्या है, बायर, और बायर कहीं पर आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, हमारी ऑल स्टोरी क्या करा, बायर टू को, बट यहाँ मार्केट की डायरेक्शन क्या सेलर का बन रही है। अभी भी क्या वेट करेंगे सिंपल,
जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो जाता जब तक वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। क्या सेलर में कैपेसिटी होता है कहना कि क्या कुछ 3 कैंडल बनाया है, 3 कैंडल में बस सेलर ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो क्या स्ट्रेंथ है? नहीं है ना। ये क्या करता है इंटर, बायर इंटर करता है और लेवल को क्या करें ब्रेकआउट कर रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे हम अपनी रिप्लेसमेंट करेंगे। यहाँ पता है अपने 10% भले मैंने यहाँ 10% का देखो अपडेट है नथिंग प्रॉब्लम, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने 10% का वेट करनी चाहिए मुझे। क्योंकि कंप्लीट स्लोप तो यहाँ पर सेलर का ही बन रहा है, ठीक है। जस्ट बाय अपने बिहेवियर की वजह से अब एकदम चली जाए, बट इस पॉइंट पर मुझे वेट करनी चाहिए थी, ट्रेड नहीं करनी चाहिए थी, एटलीस्ट मुझे ट्रेड नहीं करनी चाहिए थी। अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन बन गया सेलर का, कंप्लीट डायरेक्शन, इसमें कोई सा कम नहीं है। कैंडल नीचे जाके रहेगी। 1 2 3 4 पोजिशन शिफ्टिंग बना है। यह मुझे पोजिशन शिफ्टिंग से मतलब है, ठीक है ना। जो पोजिशन शिफ्टिंग कर रहा है मुझे उसके साथ ट्रेड प्लेसमेंट करना है, सिंपल। पहले कौन क्या था नहीं था उससे मतलब नहीं है। बायर को ये चांस मिला था आने के लिए प्रीवियस कैंडल से, बट बायर नहीं आ पाया। इसमें क्या मेरी गलती है, बायर की गलती है ना। बट फिर भी ये जब पॉइंट देखा जाए ना काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट है ये जो पॉइंट है ना काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट है। इस टाइम के मार्केट में लॉस तो कंपलसरी है यार। एक आपको देखो सेम पोजीशन शिफ्टिंग की कॉन्सेप्ट भी है, बट यहाँ पे कितना कन्फ्यूज किया मार्केट ने। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट अगर चेंज हो गया कुछ हो गया अपना ठिकाना। अब इस कैंडल के बाद सेलर आ गया, सेलर के बाद अगर रीएंट्री बाय करते तो ही ट्रेड प्लेसमेंट करें, वरना वेट करना पड़ेगा। और इस तरह के मार्केट में ना
लाइव अकाउंट से ट्रेड नहीं किया जा सकता है। इस बेस पर यहाँ पर लाइव अकाउंट से ट्रेड किया जाएगा यार, उस लॉजिक की पल्ले नहीं पड़ रही है। यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, सेलर क्लोजिंग द लेवल के ऊपर बाहर अपना पोजीशन शिफ्ट करनी चाहिए ना, बट कर रहा नहीं कर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। इसी पॉइंट से अगेन बायर एंट्री कर रहा है। जबकि बायर किसी यहाँ से एंट्री कर लेनी चाहिए थी, बड़े नीचे से एंट्री कर रही है। यहाँ पे टेयर बना, मैंने यहाँ पे टेयर प्लेसमेंट कर दिया फॉर डायरेक्शंस का, सिंपल। ये पोजीशन शिफ्ट यहाँ पे किया, लिक्विडिटी होल्ड किया, तो मैंने प्लस फॉर टेयर प्लेसमेंट कर दिया। क्या कर रही है, सेलर में पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, संभव ही नहीं है यार। यहाँ पर सेलर यहाँ पोजीशन शिफ्ट करें, आई जस्ट वेट यार मार्केट कंडीशंस। अगेन प्लेसमेंट के लिए बायर का सेलर का बने जाए यहाँ पर, तो आप लेवल के ब्रेकआउट नहीं भी सेलर करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कितना कर लेवल के करीब आके मार्केट निकलन बना रही है। यहाँ पर उस वोल्टेज तो बनेगा ही। यहाँ पर लॉस है, पता है। इस करेंसी को चेंज करके क्या नहीं, जस्ट वेट करो। यहाँ पर देखा तो बायर एक पॉइंट पर था, ठीक है ना, बट सेलर धीरे धीरे पोजीशन शिफ्ट कर रहा था, यानी कि स्ट्रॉन्ग हो रहा था। यानी कि कोई भी शख्स अगर मान लेते अपनी मंजिल से करीब आ रही है, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो अपनी मंजिल से करीब आ रही है ना। ऐसे तो अपनी मंजिल से करीब तो आ नहीं सकती है वो। मंजिल से करीब आने के लिए उसको खुद को पावर अपना बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेलर वही कर रही थी।
जब सेलर के अंदर स्ट्रेंथ है, यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाया भी है सेलर, गेन यहाँ पर दिखाया है, तो इस लेवल को ब्रेकआउट करने की क्या जरूरत है। नहीं, यहाँ वेट करना जरूरी है, जस्ट वेट। जस्ट वेट, इसी पॉइंट का ब्रेकआउट होने दिया है, इसी टेक्निक के लिए। इस मार्केट को बोलते टोटली कंफ्यूज मार्केट। मार्केट का डायरेक्शन कम्प्लीटली सेट हो गया डायरेक्शन से, जो टंकी मार्केट खत्म। सेलर का नोटंगी खत्म हो गया, यहाँ पर कोई नोटंगी सेलर का नहीं है। यहाँ पर रिएक्शन की करनी क्या बनेगी, ग्रीन बनेगी। मार्केट रिएक्शन क्या होता है, जस्ट इस पॉइंट पर मैं सिर्फ एक सिनेरियो को देख पाया, दूसरा सिनेरियो को नहीं देख पाया।
जो होता है ना, आदमी देखता है सिर्फ सिक्का की एक पहलू देखता है, दूसरा पहलू नहीं देखता है, वही यहाँ पर हुआ है। यहाँ बायर री एंट्री कर पाते थे, यहाँ पे प्लस ट्रेड करेंगे, बट देखा जाए तो सेलर यहाँ पर श्रिंक हो रहा है। यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं कर पाया, क्यों नहीं किया भाई, यहाँ पर बिग कैंडल बना दिया और बायर पहले यहाँ पर क्या हो गया था, स्ट्रिंग होने के बाद यही होता है, लॉस होने के बाद क्या होता है, डर पेंट उठा देती है आपको। जब लॉस रिकवर के बारे में सोचते हैं तो और ज़्यादा पेंट उठा देती है डर। और यहाँ पर ये यहाँ पर मैंने कितना नोटिंग किया है, देखो BRL में यहाँ पे कॉम्प्लीट एडजस्टमेंट किया हूँ, मतलब बिग कैंडल बनने की वजह से क्या हुआ, 18 का लॉस जा रहा है, अगेन इम्प्रूवमेंट में है, इसलिए बिग कैंडल के ऊपर बहुत सावधानी ट्रेड करनी चाहिए। देखो ऑल ओवर क्या हुआ, ट्रेड प्रॉफिट हुआ, पर अपने ब्रेक करने के बाद मार्केट अपने लेवल को क्या कर पाता है, सॉरी जब भी मार्केट ब्रेकआउट करती है प्रीवियस आगे ब्रेकआउट नहीं कर पाती है तो एक अंडर रिवर्सल बनती है, और मार्केट जो कल्चर अपने अकॉर्डिंग काम कर रही नहीं कर रही है, या मुझे रियलिटी का वेट है। मार्केट यहाँ पर रियलिटी का, मैं यहाँ पे क्या होगी, लॉस रिकॉर्डेड करने वाला हूँ। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वर्केबल हो रही है, ऑल ओवर तक मार्केट ऊपर गई नीचे आई, देखो हम लोग जब लॉस इक्वल ट्रेड करते हैं ना तो हम लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, ठीक है ना, ब्लाइंडली रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, ब्लाइंडली रिएक्ट करते हैं, सच बता रहे हैं ना, जैसे कि लॉस इक्वल ट्रेड करना होता कभी ना
तो हम लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो अंधी हो जाते हैं, ठीक है ना। देखो ये मार्केट ये क्या किया है, जस्ट यहाँ पर जस्ट मोमेंटम दिया है, ऊपर एक्शन दिया। तब को पता है कि इस तरह की मोमेंटम हो तो मार्केट फेक ब्रेकआउट किया है, फेक कैंडल बना रही है। तो वो ब्लाइंडली ट्रेड हम लोग करते, क्या करते हैं ब्लाइंडली। ये ट्रेड जो था मेरा ब्लाइंडली ट्रेड था, या ब्लाइंडली ट्रेड कुछ नहीं करनी चाहिए थी। अरे भली री एंट्री किया है, गलत किया है, बट लास्ट से क्या देखते हो ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है। क्या वो ऑल ओवर ट्रेड का रिजल्ट आपको तो यहाँ दिखा दिया कि मार्केट अप ट्रेंड में मार्केट री एंट्री किया है, ठीक है ना। बट ये कैंडल जो लास्ट सेकेंड जो मोमेंटम किया था ना, उससे देखो यहाँ मुझे क्या करना था, लॉस रिकवर ट्रेड करना था, ठीक है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर मैंने बिग अमाउंट लगा दिया। ओके, बट मार्केट ने क्या किया, इसे वाट लगा दिया। जहाँ से मार्केट जस्ट मोमेंट में मार्केट वहीं पर आगे क्रॉस किया है। अब ये कैंडल बिग मैंने नॉथिंग प्रॉब्लम, बट ये कैंडल तो वाट लगा दी आपकी ना। इसी तरह पता है ब्लाइंडली आपको दिखाया जाता है कुछ और, होता है कुछ और। अब माइंड में से लॉस एक बार निकाल दीजिए। यहाँ हमने 10% किया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ लेवल मार्केट क्लोज करेंगे। यहाँ मार्केट रिकॉर्ड हो सकती है, पर मार्केट टोटली किस डायरेक्शन में, ऑफ डायरेक्शन में। मैंने यहाँ पे 10% किया है, जिसकी ग्लोबल कॉन्सेप्ट बना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऑफ डायरेक्शन 10% कर दिया। यहाँ अपना डर नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ मैं लॉस रिकवर करने नहीं आया हूँ। यहाँ जस्ट मैं रैंडमली एक बार प्लस 1 पॉइंट से 10% कर रहा हूँ। जैसे आप क्या सोचते हैं लॉस रिकवर ट्रेड करना है ना, तब का माइंड ही ब्लॉक हो जाता है। जो ट्रेड प्रॉफिट होने पर आता है वही ट्रेड लॉस हो जाता है। ये रियलिटी है। जैसे माइंड में थॉट आता है कि हमें लॉस रिकवर ट्रेड करना है, वैसी वाट लग जाती है। पे गेन वेट करना है, अदर कंज्यूमर ट्रेड करते हैं। यहाँ प्लस यहाँ मार्केट अगेन ये बायर एंट्री करता है तो कुछ बात बनेगी। जो बायर एंट्री किसी प्रीवियस निकल ब्रेकआउट, जस्ट वेट फॉर इन दिस मार्केट। वेट करें, जब आप किसी लेवल का ब्रेकआउट करते हैं उसमें अपनी कैपेसिटी दिखाते हैं, क्या वो कैपेसिटी आपका बना हुआ है कि नहीं, या देखकर तो बाद ही पता चलेगा, पहले तो नहीं पता चल जाएगा।
यहाँ पर बायर ने एंट्री किया, काम बना। क्योंकि देखो सबसे पहले इस लेवल का ब्रेक और सेलर ने किया, तो क्या सेलर के अंदर कैपेसिटी है इस लेवल के ऊपर से नीचे मार्केट को रोक सके? नहीं है, तो बायर कंटिन्यू करेगा, सिंपल। देखो ये सेलर के अंदर क्या किया, यहाँ पर 300 के ऊपर रुका, यानी कि बायर पर कुछ एक्सेप्ट करनी चाहिए, बट किया नहीं किया है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिर्फ फ्रेश नेकलाइन का वेट करता हूँ। इसी वजह से यहाँ फ्रेश नेकलाइन का वेट करता हूँ और पोजीशन शिफ्टिंग का वेट करता हूँ। कोई दूसरा पर्पज नहीं है यहाँ पर वेट करने का। ये पोजीशन शिफ्टिंग और फ्रेश नेकलाइन मार्केट की एरर से बचाती है हमें। अगर ये के अंदर ग्रीन बनेगी ना, तो यहाँ पर ऊपर 300 के ऊपर लेवल भी है ना, उस लेवल को मैं वैल्यू नहीं दूँगा, क्योंकि मुझे पता है ना नेकलाइन की कैपेसिटी। अगर इस पॉइंट से बायर इंटर करता तो मैं फिर भी टेक अप क्लिक करूँगा। देखो डबल टॉप बनाया, डबल टॉप में कहाँ बना रही है, नेकलाइन के पास बना रही है। आई जस्ट वेट फॉर इन दिस मार्केट लोअर रिएक्शन दे रही है, यहाँ से मार्केट पुल बैक आनी चाहिए। देखो क्या करता है मार्केट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जस्ट वेट। देखो फर्स्ट जब 300 के पास मार्केट क्लोज क्या नहीं बना रेट, ठीक है सर, ग्रीन नहीं बनी। यहाँ मार्केट ऑप्टेन में नेकलाइन में मार्केट क्लोज कर रही है, फिर भी यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं आ रही है, उस ऊपर लेवल जस्ट नीचे वाले लेवल के पास आई है। अब इस लेवल के पास मार्केट को डिफरेंट यहाँ पर ग्रीन की एंट्री करनी चाहिए, क्या कर रही है, लेकिन ना बैक टू बैक एरर दे रही है। यही होता है पोटेंशियल्स और लेवल पर। देखो पोटेंशियल कभी भी धोखा नहीं दे सकती है, देखो फ्रेश निकाल के भी धोखा दिया नहीं दिया है ना, बट यहाँ पर देखो लेवल पर क्लोज, यहाँ पर टीरान में क्या होगा लॉस, यहाँ पर क्या होगा लॉस, यहाँ पर क्या होगा लॉस, यहाँ पर क्या होगा लॉस, 1 लॉस, 2 लॉस, 3 लॉस, 4 लॉस, इतना दे रहे 4 लॉस हो गया। क्या बैक टू बैक निकलन 4 लॉस दिया नहीं दिया, इतना ही आप कंफ्यूज करने के बाद भी नहीं है, बिग क्लियर करने के लिए मुझे लॉस हुआ है। और यहाँ पे एक सेलर का व्यू देखने के लिए मिला है, जरूरत है यहाँ पे व्यू करने की, नहीं जरूरत है, फिर ये व्यू बना है बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक मार्केट एरर होती है। इस पर जो ट्रेड का पूरा कॉन्फिडेंस है ना कि हाँ यहाँ पर ऑप्टेन में मार्केट यहाँ पर बनेगा ही, मैं भी कॉन्फिडेंस हूँ यार, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर अपना कॉन्फिडेंट, मैं भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, भले कि यहाँ पर ग्रीन कलर बननी चाहिए, बट नहीं बनी, बट यहाँ पे वी आर में परफेक्ट बन रहा है एक ऑफ के लिए। परफेक्ट डेट प्लेसमेंट कर दिया, सिंपल।
कोई कन्फ्यूजन नहीं है। प्रोवाइड टू मार्केट पोटेंशियल, यहाँ पर लॉस बचा तो गेन यहाँ पर वेट करके प्रॉफिट कर लेंगे, सिंपल। एक निकलने फिर फेल हो जाता है, क्या करना होता है, सिंपल दूसरे निकलने का वेट करना होता है। अगर ये पॉइंट लॉस है तो बी पॉइंट लॉस नहीं देती है। यहाँ पर क्लियरिटी कॉन्सेप्ट ही है, पर लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है क्या, नहीं है। लेवल का कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी है, नहीं है यार। क्लियरिटी है, बट यहाँ डबल टॉप बनाई है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही है। आई जस्ट वेट यार, छूट एड कर रही है, बनाने देते हैं हेड एंड शोल्डर मार्केट में। हाँ, बिहेवियर मार्केट देखेगा, यहाँ मैं बिहेवियर से इमिटेट करूँगा, ऐसा नहीं कि नहीं करूँगा, बट यहाँ पोटेंशियल पर मुझे बिहेवियर देखने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अदर कुछ मुझे टेट करता हूँ, बिहेवियर देखूँगा, रिएक्शन देखूँगा, कैंडल फॉर्मेशन देखूँगा, कैंडल स्ट्रक्चर में देखूँगा, तभी ट्रेडिशनल हो सकता है। बट यहाँ पर मैं कुछ नहीं देखता। देखो यहाँ मार्केट क्या किया है, क्या गेम खेल दिया है। यहाँ पर आदमी अंदर से टूट गया होगा यार, जो अपडेट कर रहा होगा प्रेडिक्शंस में। बट मार्केट देखा कुछ सारे, मार्केट कल कुछ और रही है ना यहाँ पर। और जिसके पास रिएक्शन का नॉलेज होगा थोड़ा बहुत बच गया होगा आदमी यहाँ पर। जिसके पास रिएक्शन का नॉलेज नहीं होगा गाड़ मारेगा मार्केट बढ़िया से। अब देखो यहाँ पर दूसरा है, देखो यहाँ पर दूसरा हेड एंड शोल्डर बनने में बोर्ड कितना समय लगेगा, काफ़ी लंबा समय लगेगा। और दूसरा निकलन बनने में ज़्यादा समय लगेगा, नहीं लगेगा ना। सिर्फ रीएंट्री चाहिए, पोजिशन शिफ्टिंग चाहिए। लोग बन गए निकले, बट यहाँ भी फेल हो गया, तो लंबा समय लगेगा यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बनने में। बायर सेटिंग की कैंडल लेट बननी चाहिए यहाँ पर। सेलर स्ट्रॉन्ग एंट्री है, सेलर अभी यहाँ से टारगेट लगा सकती है, बट मार्केट सबको फेस कर लेती है, तो वही पोटेंशियल कहलाती है। तो उसी पोटेंशियल के बेस पर ट्रेड किया जाता है। सिर्फ बिग कैंडल यहाँ अपना बने, बिग कैंडल बन गया, अब यहाँ पर रिटेस्टमेंट आ जाए, क्यों आ जाएगी, वैलिड रीजन सर नहीं यहाँ पर। बिग कैंडल यहाँ मैं जरूर यहाँ ट्रेड पसंद करूँगा, एक अपनी ट्रेड पसंद करूँगा, बट यहाँ बिग कैंडल बनता है तो मैं यहाँ ट्रेड पसंद नहीं करूँगा। अब मार्केट में अपनी ट्रीटमेंट आनी चाहिए। देखिए, एक तो ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ, एक ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट अभी इस रेंज के अंदर ही है। अब बताए इतना पॉइंट ही हुआ है, तो क्या ये ट्रीटमेंट नहीं आएगी, आएगी, बट मार्केट ने पोटेंशियल दिखाया है, ऐसा नहीं दिखाया। अगर यहाँ पोटेंशियल दिखाया तो मार्केट रिवर्स क्यों आएगी, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मार्केट में रिवर्स आना होता है। अब एक कॉन्सेप्ट पर काम कीजिए तो फैक्टर आपको पल्ले पड़ेगी ना, अब अलग अलग कॉन्सेप्ट पर काम कीजिए वहाँ फैक्टर को पल्ले नहीं पड़ेगी ना। अब ऑलवेज यहाँ पर आप डाउन के लिए अप रेट लेते, इस पर क्यों नहीं लिए, भाई रीजन सही है अपने लेने का, उस चीज़ को जानना पड़ेगा लॉस को कम करने के लिए। अब ही आप ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे रीएंट्री के पास, और खुद के सेटअप ट्रेड प्लेसमेंट करना है तो
अगर री एंट्री नहीं करते तो टेप प्लेसमेंट नहीं करेंगे। अब इस लेवल से कोई दिक्कत नहीं है, इस लेवल से कोई दिक्कत नहीं है। अगर री एंट्री बाहर करता है हाई पोटेंशियल इन दिस मार्केट, बाहर एंट्री करें यहाँ पर हाई पोटेंशियल दिखाएगा, खुद की कैपेसिटी दिखाएगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपनी टेट प्रेस नहीं किया, ऊपर लेबल है ना, डिस्पेक्ट किया, मैंने नहीं किया डिस्पेक्ट। क्योंकि मैं पोटेंशियल के साथ जा रहा हूँ, लेवल के साथ मैं टेट प्रेस नहीं कर रहा हूँ, लेवल के डिस्पेक्ट करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ टेट लिया, मुझे पूरा कन्फ्यूज, मैंने यहाँ टेट लिया, मेरा माइंड क्लियर है। अगर यहाँ पर लॉस ज़्यादा है तो क्या करना है मुझे। अब देखो सेकेंड हैंड शोल्डर यहाँ बढ़ गया, देखा जाता है बनाने की जरूरत है। शोल्डर कोई ज़रूरत नहीं है। तब तक यहाँ पर मेरा लॉस हो गया, क्या करना है, मेरा माइंड क्लियर है, हम जस्ट वेट करेंगे। ये भाई लेवल कहाँ पर क्लोज है, लेवल पर एक कैंडल, एक रिवर्स कैंडल बने, क्यों बनेगी यार, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट होने के बाद एक लेवल को क्लोज कर रही है। यार मेरा माइंड क्लियर है, फिर भी मैं ट्रेड नहीं किया, क्यों नहीं किया। मैं किसको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ यहाँ पर, फिर सेटअप को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। अब हम यहाँ पर भी ट्रेड कर लेंगे, वहाँ पर भी ट्रेड करेंगे, यहाँ पर अरे तो कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, आप नहीं बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने ट्रेड कर लिया निकलाइन पर, फिर यहाँ पर मैं ट्रेड प्लेसमेंट कर रहा हूँ, फिर वहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट कर रहा हूँ, और मैं बोल क्या रहा हूँ, अरे मैं लॉस। अब देखो इस लेवल से मार्केट नीचे क्रॉस कर रही है। अब मार्केट का बिहेवियर क्या है, अपवर्ड है, तो इसके अंदर क्या बननी चाहिए, नीड बनी है, पूरा सिनेरियो कंप्लीट है, और फिर भी पिंडी की नीड बनती है। बिहेवियर आपका, सेटअप आपका है, फिर भी मुझे पकड़ नहीं है, पुलिस बन रही है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, ट्रेड ही पुलिस पर नहीं करता हूँ ऐसे पॉइंट पर। यहाँ पर री एंट्री किया था सेलर, पता है पुलिस एंट्री यहाँ बननी चाहिए थी, वो मेरे माइंड में नहीं था, क्योंकि पोटेंशियल की वजह से बन रहा है। क्योंकि 1 एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री, सेलर श्रिंक होने के बाद ये 3 टाइम एंट्री किया है बायर, हाई पोटेंशियल दिस मार्केट। बट मैं इस चीज़ को नहीं, पोटेंशियल नहीं देख पाया, यहाँ पर मैं लेवल को देखता हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर यहाँ पोटेंशियल की वजह से मार्केट में ग्रीन कलर बने, कि लेवल की वजह से ग्रीन कलर बने। अगर लेवल की बात करें तो यहाँ पर लेवल क्लोज बना, ग्रीन बनाने बना, अगेन यहाँ पर इसके अंदर ग्रीन बनाने बना, ये कैंडल जस्ट इसके ऊपर ग्रीन बनाने बना, अगेन डबल टॉप बनाया, ग्रीन बनाए, अगेन डबल टॉप बनाया, ग्रीन बना नहीं बना, बायर एक्शन दिया, ग्रीन बना नहीं बना, अगेन स्प्रिंग टॉप बना, ग्रीन बना नहीं बना। आई तो पोटेंशियल है यार। अब देखो लेवल सही है कि पोटेंशियल सही है, अब तो बोलो पोटेंशियल सही है।
हम लोग प्रॉफिट करने के लिए कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। अरे पोटेंशियल देखो ना, लेवल नहीं देखा जाता कभी, मार्केट का पोटेंशियल देखा जाता है। यहाँ मैं सेलर के लिए क्यों ट्रेड प्लेस नहीं कही हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है बाय एंट्री पोजीशन शिफ्टिंग दिख रहा है, यानी कि बायर पोटेंशियल दिख रहा है, तो सेलर की मैं क्यों प्लेस करूँ। हाँ मैं मानता हूँ किसी किसी पर मेरी आदतें ख़राब हो जाती है, कुछ किसी दिन मेरी आदतें ख़राब हो जाती है, क्योंकि मेरे अंदर भी इमोशंस है। मैं भी सोचता हूँ अरे ये प्रॉफिट तो हो जाएगा ना, जो ट्रेड प्लेस कर लेते हैं, और यही सबसे बड़ा लॉस का कारण है। प्रॉफिट तो हो जाएगा ना, जो ट्रेड प्लेस करते हैं। वर्जन शिपिंग अप नहीं कर रहा था, ये ट्रेड प्लेस करेंगे सिंपल। ये जस्ट वेट करेंगे। देखो बाय एंट्री किया, अभी हम ट्रेड प्लेस करेंगे, इसके लिए भी आपके ट्रेड प्लेस करेंगे। देखो यहाँ पर लॉस रिकॉर्डेड मिला, अब एक ट्रेड यहाँ पर मिला, यहाँ मैंने एक ट्रेड प्लेस किया, किसके बदौलत दो ट्रेड यहाँ किया, अलग अलग कौन से किया, पोटेंशियल की बदौलत किया और अब बताओ, अब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो क्या मैं एक ही टाइम पर अलग अलग कॉन्सेप्ट का ट्रेड प्लेसमेंट करता, एक बी डी टी को बी आर एल में ट्रेड प्लेसमेंट दूँ, मैं बी डी टी को ट्रेड प्लेसमेंट, दोनों ट्रेड परफेक्ट श्योर से कर रही है। कैसे बना, हाउ टू एनालाइज दिस मार्केट पोटेंशियल, जबकि बी डी टी के बी आर एल ट्रेड लेके यहाँ पर क्या है, लेवल क्लोज के करीब मैंने अपने ट्रेड लॉस रिपोर्टेड यहाँ पर दिया हूँ, कैसे कर दिया। फाइंड आउट मार्केट पोटेंशियल्स एंड कैंडल्स, देखो दोनों कैंडल कितना सॉलिड बना, किसी ने क्लोज किया,